दिल्ली कैपिटल्स बनाम पंजाब किंग्स आईपीएल 2025 का सबसे रोमांचक मुकाबला। पहले श्रेयस अय्यर और मार्कस स्टोइनिस ने मिलकर दिल्ली के गेंदबाजों की जबरदस्त धुनाई कर दी और पंजाब किंग्स को 206 रनों के विशाल लक्ष्य तक पहुंचा दिया। लेकिन दोस्तों, असली ड्रामा तो इसके बाद शुरू हुआ। दिल्ली कैपिटल्स की पारी की शुरुआत हुई के एल राहुल के क्लासी अंदाज से उन्होंने उम्मीदों की लौ जलाई। फिर मैदान पर आए करुण नायर, समीर रिजवी और अंत में ट्रिस्टन स्टब्स। इन तीनों ने पंजाब के गेंदबाजों की जमकर धुनाई की और लगा दी चौकों छक्कों की बारिश। और फिर जो मैच पंजाब लगभग जीत ही चुका था, वो उनकी मुट्ठी से ऐसे फिसला कि सब हैरान रह गए। तो दोस्तों, पंजाब इस मैच में कैसे हारी बताएंगे आपको इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी श्रेयस अय्यर के फैन हैं तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करिए। इस वीडियो का लाइक टारगेट है सिर्फ 300 लाइक्स। जी हां दोस्तों, आज आईपीएल 2025 का मैच नंबर 66 पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेला गया, जहां पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर ने सिक्का उछाला, लेकिन टॉस जीतने में कामयाब रहे दिल्ली के कप्तान फाफ डू प्लेसिस। उन्होंने बिना किसी झिझक के पहले गेंदबाजी का फैसला किया और पंजाब किंग्स को बल्लेबाजी का न्योता दिया। पंजाब की ओर से मैदान में उतरी युवा तूफानी बल्लेबाजों की जोड़ी प्रभसिमरन सिंह और प्रियांश आर्य। वहीं दिल्ली की तरफ से पहला ओवर लेकर आए मुकेश कुमार। लेकिन अफसोस, पंजाब की शुरुआत बेहद खराब रही। दूसरे ओवर की चौथी गेंद पर मुस्ताफिजुर रहमान ने प्रियांश आर्य को विकेटकीपर ट्रिस्टन स्टब्स के हाथों कैच करवाकर पहला झटका दे दिया। स्कोर था सिर्फ 8 रन। प्रियांश ने 9 गेंदों में मात्र 6 रन बनाए। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए धमाकेदार जोश इंग्लिश। और दोस्तों, जोश ने आते ही दिल्ली के गेंदबाजों पर कहर ढा दिया। आक्रामक मूड में दिख रहे जोश इंग्लिश ने शानदार शॉट्स लगाए और उनके साथ प्रभसिमरन सिंह भी बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाते गए। देखते ही देखते पंजाब ने 5 ओवरों में 50 रन पूरे कर लिए। दिल्ली के गेंदबाज उनके सामने बेबस नजर आ रहे थे। लेकिन तभी विपराज निगम ने चालाकी दिखाई। एक लेग साइड गेंद पर जोश इंग्लिश को चकमा ने महज 12 गेंदों में 32 रनों की तूफानी पारी खेली। उस वक्त स्कोर था 55 रन पर 2 विकेट। इसके बाद आए खुद कप्तान श्रेयस अय्यर। और तभी एक और झटका। प्रभसिमरन सिंह भी 18 गेंदों में 28 रन बनाकर विपराज निगम का शिकार बन गए। स्कोर था 77 रन पर 3 विकेट। फिर बल्लेबाजी करने आए निहाल वडेरा। 3 विकेट गिरने के बावजूद कप्तान श्रेयस अय्यर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते रहे और दिल्ली के गेंदबाजों ने जमकर धुलाई की। लेकिन 12वें ओवर की तीसरी गेंद पर मुकेश कुमार वडेरा को 16 गेंदों में 16 रन बनाकर चलता किया। इसके बाद आए शशांक सिंह, लेकिन वह भी ज्यादा देर टिक नहीं पाए और मुस्ताफिजुर रहमान की गेंद पर विकेटकीपर स्टब्स को कैच थमा बैठे। उन्होंने 10 गेंदों में 11 रन बनाए। स्कोर था अब 14-4 रन पर 5 विकेट। अब मैदान में आए तूफानी बल्लेबाज मार्कस स्टोइनिस और आते ही छा गए। मुकेश कुमार को लगातार 2 छक्के झड़कर दिल्ली को झटका दे दिया। उधर कप्तान श्रेयस अय्यर ने भी 33 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया और उनकी इस शानदार पारी को देख पंजाब की मालकिन प्रीति जिंटा भी स्टैंड्स में तालियां बजाती दिखीं। लेकिन फिर श्रेयस अय्यर ने कुलदीप यादव की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन बाउंड्री लाइन पर मोहित शर्मा ने उनका शानदार कैच पकड़ लिया। उन्होंने 34 गेंदों में 53 रनों की अहम पारी खेली। स्कोर था 172 रन पर 6 विकेट। फिर आए उमरजई, लेकिन वह भी ज्यादा देर नहीं टिके और कुलदीप यादव की गेंद पर समीर रिजवी को कैच दे बैठे। सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हुए। फिर आए मार्को यानसन और वह भी बिना खाता खोले मुस्ताफिजुर रहमान की गेंद पर स्टब्स को कैच थमा बैठे। स्कोर अब था 197 रन पर 8 विकेट। लेकिन अंत में आए हरप्रीत ब्रार और उन्होंने आते ही आखिरी ओवर में मुस्ताफिजुर रहमान को शानदार छक्का जड़ दिया। उधर स्टोइनिस ने भी कमाल की पारी खेली, सिर्फ 16 गेंदों में 44 रन ठोक डाले। और इस तरह पंजाब किंग्स ने 20 ओवरों में 8 विकेट के नुकसान पर 206 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। अब बात करें दिल्ली की गेंदबाजी की, तो दिल्ली की तरफ से सबसे ज्यादा विकेट लिए मुस्ताफिजुर रहमान ने 3 विकेट, विप्रज निगम और कुलदीप यादव ने 2-2 विकेट ली, जबकि मुकेश कुमार के खाते में गया एक अहम विकेट। अब बारी थी लक्ष्य का पीछा करने की। दिल्ली की तरफ से मैदान पर उतरे कमाल लाजवाब के।
एल डॉट राहुल और उनके साथ कप्तान फाफ डू प्लेसिस। पंजाब की ओर से पहला ओवर लेकर आए अर्शदीप सिंह। और फिर क्या था, शुरू से ही राहुल अपने क्लासिक अंदाज में पंजाब की गेंदबाजी की धज्जियां उड़ाने लगे। आज राहुल गजब के मूड में दिखे, मानो कोई उन्हें रोक ही नहीं सकता था। और डुप्लेसिस, वो भी पीछे कहां रहने वाले थे। राहुल को देखकर वो भी रंग में आ गए और दोनों ओर से शुरू हो गई चौकों छक्कों की बौछार। दिल्ली को जैसी शुरुआत चाहिए थी वैसी मिल चुकी थी। सिर्फ 5.1 ओवर में स्कोर था 51 रन। लेकिन तभी पहला झटका लगा दिल्ली को कि एल डॉट राहुल 21 गेंदों में 35 रन बनाकर मार्को यानसन की गेंद पर शशांक सिंह को आसान सा कैच दे बैठे। इसके बाद मैदान पर आए करुण नायर और आते ही पहली गेंद पर मार्को यानसन को जड़ दिया जोरदार छक्का। लेकिन फिर कप्तान फाफ डू प्लेसिस भी 15 गेंदों में 23 रन बनाकर हरप्रीत बरार की गेंद पर प्रियंश आर्या को कैच दे बैठे। दिल्ली का स्कोर था 65 रन पर 2 विकेट। फिर बल्लेबाजी करने आए सादिकुल्लाह अतल। आते ही उन्होंने भी यानसन को छक्का जड़ा, लेकिन ज्यादा देर टिक न सके। प्रवीण दुबे की गेंद पर 15 गेंदों में 22 रन बनाकर अर्शदीप को कैच दे बैठे। अब मैदान पर थे समीर रिजवी और दूसरी ओर से करुण नायर लगातार रन बना रहे थे। 10.4 ओवर में दिल्ली का स्कोर 100 पार। करुण नायर की तूफानी बल्लेबाजी के सामने पंजाब के गेंदबाज लाचार नजर आए और समीर रिजवी, उन्होंने भी गियर बदला और 5वें गियर में बल्ला चलाना शुरू कर दिया। दिल्ली की ऐसी धमाकेदार बल्लेबाजी देखकर पंजाब की मालकिन प्रीति जिंटा का चेहरा भी उतर गया। लेकिन फिर एक झटका और। जब स्कोर था 155 रन, तब शानदार बल्लेबाजी कर रहे करुण नायर को हरप्रीत बरार ने क्लीन बोल्ड कर दिया। करुण ने 26 गेंदों में 44 रन की बहुमूल्य पारी खेली। इसके बाद मैदान पर आए ट्रिस्टन स्टब्स और दोस्तों, फिर जो हुआ वो वाकई अविश्वसनीय था। समीर रिजवी और ट्रिस्टन स्टब्स ने मिलकर ऐसे अद्भुत, अविश्वसनीय और चौंका देने वाले शॉट्स खेले कि दर्शक दंग रह गए। इन्हीं दोनों की धमाकेदार साझेदारी के दम पर दिल्ली कैपिटल्स ने आईपीएल 2025 के अपने आखिरी मुकाबले में पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हराकर सीजन का शानदार अंत किया। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको यह रोमांचक, सांसें रोक देने वाला मुकाबला? नीचे कमेंट करें और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले धमाकेदार वीडियो के साथ। धन्यवाद।